हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और 9th क्लास का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है मोशन। मोशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दूंगा कि अब 9th क्लास है, जो साइंस है, इस साइंस को आप 3 अलग अलग ब्रांचेज में सेपरेटली पढ़ने वाले हो। और जो 3 ब्रांचेस होंगी वो ब्रांचेस में आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे और बायो पढ़ोगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 3 अलग अलग स्ट्रीम में आप क्या क्या चीज पढ़ोगे उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें आप सारे के सारे यूनिवर्सल लॉ, मशीन्स और नेचुरल फिनोमिना इनके बारे में डिस्कस करोगे। उसके बाद केमिस्ट्री में आपने देखा होगा इतनी इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, मेडिसिन बनती है, जितने भी केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ोगे। और लास्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम। आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सबके बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में आप इस बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो ये 3 ब्रांचेस साइंस की बुक में आप अलग अलग स्ट्रीम के थ्रू अब पढ़ोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट मोशन। सबसे पहले क्वेश्चन कि ये मोशन होता क्या है, व्हाट इज द मोशन। सबसे पहला क्वेश्चन है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि मोशन होता क्या है। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो उसे बोलते हैं मोशन। यानी हम सिंपल बोल सकते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, दिस इज कॉल्ड मोशन। अब किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मोशन कैसे होता है। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट है और अभी जो टाइम है वो 2 सेकेंड की बात कर रहा हूं। 2 सेकेंड में यहाँ पे था और कुछ देर बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पहुंच गया और जो टाइम है वो हमारे पास 10 सेकेंड हो गया। देखो, जो टाइम है वो 2 सेकेंड से 10 सेकेंड हुआ और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ए से बी हो गई। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुई और जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो इसे हम बोलते हैं मोशन। इस मोशन में आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मोशन में यूज होती है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है? देखो, एक हमारे पास होता है रेस्ट, एक हमारे पास होता है पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा इन छोटी छोटी जो चीजें इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट की। देखो, रेस्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको मोशन बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज ना करे तो उसे बोलते हैं रेस्ट। यानी व्हेन पोजीशन कैन नॉट चेंज विद टाइम, पोजीशन कैन नॉट चेंज विद टाइम। और जब भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो उसे बोलते हैं हम रेस्ट। और यहाँ पे दूसरी चीज आई है पोजीशन, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया 2-3 जगह। देखो, पोजीशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरी पोजीशन, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो बैठने मेरी एक पोजीशन है।
तो पोजीशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे इंस्टेंट है तो वो उसकी पोजीशन होती है। और अगर ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मोशन, और अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो हमारे पास होता है रेस्ट। अब बात करते हैं इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कि ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखो, लेट्स सपोज यहां पे आपका होम है, घर है यहां पे, और यहां पे आपका स्कूल है, और आपके घर से स्कूल तक जाने में जो ये रोड है वो इस तरीके से है। यानी घर से, आपके होम से स्कूल तक जाने में जो टोटल पाथ कवर करती है बस, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना पाथ कवर करता है। इट मींस डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना पाथ कवर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। डिस्टेंस भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब ये तो बस का रास्ता था, लेकिन जब बस नहीं थी उससे पहले कुछ जो बच्चे हैं वो यहां से डायरेक्ट इधर साइड चले जाते हैं स्कूल पैदल, और कुछ बच्चे जो है वो पैदल पैदल यहां से यहां चले जाते हैं। तो होम से लेकर और स्कूल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी दिस इज डिस्प्लेसमेंट और दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो ये हमारे पास हुआ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट पता चल गया, पोजीशन पता चला, डिस्टेंस पता चला और डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया। इसके अलावा आपको एक और चीज बताऊंगा। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में, तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जनरली हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उन फिजिकल क्वांटिटी को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास होता है स्केलर, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास होता है वेक्टर। और ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर की। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मीन्स दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अभी ऐसा समझ गए, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मास है, हम दुकान में गए, हमने कहा 2 किलो चीनी चाहिए, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है 2 kg इज द मैग्नीट्यूड। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल की बात करूं
तो अगर मैं बात करता हूँ कि दो ट्रेन है और दोनों की दोनों अलग अलग स्पीड से, एक 25 किलोमीटर पर आवर और एक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 20 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं बात करता हूँ और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर मैं बात करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग, इस वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम बात करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो आपको मैंने एग्जांपल भी बताया, जैसे कि वेट एक और अच्छा एग्जांपल है। वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा वेट है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है।